दोस्तों बिजनेस कोई भी हो, अगर हम उसको सही ढंग से करते हैं, एक एक्सपीरियंस के साथ फर्क करते हैं, उसकी पूरी डिटेल जानकारी लेकर करते हैं, तो बिजनेस में कभी हम दोस्तों फ्लॉप नहीं होंगे और बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाएंगे। आज हम दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी डिमांड आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। आप बस उसको किस ढंग से करना है ये जान लीजिए। आज हम यहाँ पे आपको वो 15 पॉइंट की जानकारी देंगे जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में इन 15 पॉइंट को अगर आप जान गए तो दोस्तों आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। तो इस चीज बिजनेस को करने के लिए कौन से कागजात लगेंगे, कौन सी मशीनरी लगेगी, आपको कैसे करवाना है, सेल्फ टीम कैसे तैयार करना है, सब कुछ जानकारी शेयर करेंगे। 10 से 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर दीजिए। आपके साथ वो भी वीडियो देखते जाएं, उनके पास भी जानकारी मिलती जाए, ये हमारा आपका प्रमुख कर्तव्य है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एलईडी बल्ब का बिजनेस कैसे करें। सब लोग जान रहे हैं दोस्तों, ये सबके घर की जरूरत है, बिना इसके हमारा घर अंधेरा रहता है। तो अगर आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इसमें अपनी आप यूनिट डालना चाहते हैं दोस्तों, तो कुछ जानकारी जो मेन जरूरी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मशीन के बारे में भी चर्चा करिए। चलिए जान लेते हैं पहले कौन से कागजात की जरूरत है। अगर हम दोस्तों कागजात की बात करें, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप एमएसएमई यानी उद्योग और आधार में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोस्तों, सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल जाता है, सब्सिडी भी सरकार देती है, छूट भी देती है। तो आपको इसके लिए अपने जिला उद्योग कार्यालय जाइए दोस्तों, वहाँ संपर्क करिए, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप वहाँ से संपर्क करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो आपको फ्री में ट्रेनिंग भी सरकार कुछ संस्थाओं द्वारा आपको प्रोवाइड करेगी और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं वो भी प्रोवाइड करेंगी। और आज हम यहाँ ये भी बताएंगे कि अपना मशीन जहाँ से लेंगे वहाँ से भी ट्रेनिंग लड़का आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, स्थानीय लाइसेंस होता है, करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब जो मेन चीज है, आपका अपना ब्रांड का एक नाम रखना पड़ेगा और नाम यूनिक सा रखिए, कोई भी नाम रखिए उसी नाम से, और उसका एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। उसी नाम और लोगो से आपकी पहचान होगी दोस्तों पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड को। इसलिए नाम अच्छा सा और लोगो अच्छा सा डिजाइन करवाइएगा दोस्तों। फिर उसका आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए कोई और उसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। उसके बाद दोस्तों आपको बड़ा बिजनेस करना है, बड़े स्तर पे करना है, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और दोस्तों ये नीचे लिखा है अदर लाइसेंस। ये अदर लाइसेंस दोस्तों ये वीडियो पूरे वर्ल्ड में जा रही, पूरे इंडिया में जा रही। आप किस स्टेट से हैं, हो सकता है स्टेट वाइज कोई और लाइसेंस की जरूरत हो, वो जब बिजनेस स्टार्ट करिएगा दोस्तों उसकी जानकारी ले लीजिएगा। अब उसके बाद करते हैं दोस्तों लोकेशन की। लोकेशन को आप ऐसे स्थान पे आपको ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है। देखिए फील्ड सर्वे, डिमांड और एरिया, इजी ट्रांसपोर्टिंग, जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग इजी हो, जिससे आपको माल मंगाने में, माल को सप्लाई करने में आपका जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाए। अब उसके बाद करते हैं शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री। अब आपको एक फैक्ट्री के लिए स्थान चाहिए, कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, कितनी बड़ी मशीन लगा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने स्पेस का चुनाव करेंगे दोस्तों। शॉप नेम, स्पेस, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, व्हीलिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट, ये चीजें आपको जरूरत होगी। अब आपको एक बैठने के लिए ऑफिस चाहिए। ऑफिस आप अपना वर्ल्ड क्लास का अगर कंपनी डाल रहे हैं, बढ़िया डाल रहे हैं, तो दोस्तों एक अच्छे से डिजाइन का आप ऑफिस डिजाइन करवाएंगे, जहां के आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके एजेंट के बैठ की मीटिंग होगी, जहां से आप अपने माल की बिलिंग करेंगे। तो दोस्तों बिलिंग के लिए आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा और लैपटॉप में दोस्तों बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा। और दोस्तों एक प्रिंटर लेना पड़ेगा प्रिंट बिलिंग देने के लिए। इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक या रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक रखते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, प्रोडक्ट ऑफ वैरायटी, डिमांड और एरिया, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड। प्रोडक्ट और वैरायटी, आप कितनी वैरायटी में दोस्तों आप एलईडी
जैसे मान के चलिए 5 वाट से लेकर 50 वाट, 100 वाट, 200 वाट कितना आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उस हिसाब से आप चुनाव करेंगे। अब वहाँ पे लिखे हैं हमने ब्रांडेड, तो आप ब्रांडेड लेके चल रहे हैं और उसी साइड में दोस्तों पैसा कमाने के लिए कुछ नॉन ब्रांडेड लेके चलिएगा जिसका जो है लोकलिटी में सर्विस देते हैं, तो उसको भी आप अपने साथ चले सकते हैं। लेकिन आपको फोकस किस पे करना होगा, आपको ब्रांडेड पे, अपनी क्वालिटी पे। अब हम बात करते हैं पांचों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग। प्रोडक्ट आपकी पैकिंग जो हो, डिजाइन जो हो दोस्तों, वो वर्ल्ड क्लास की होना चाहिएगा। इसके लिए आप 8-10 कंपनियों का, जो पॉपुलर कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट, एलईडी प्रोडक्ट, बल्ब की क्वालिटी की आप एक सर्वे करिएगा। सर्वे करने के बाद उससे बेटर दोस्तों डिजाइन करवाइएगा। अब बात करते हैं 6वें पॉइंट के, टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल। आपको बिजनेस कुछ रूल्स बनाने होंगे अपने अंदर। बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन, नो कंप्रोमाइज क्वालिटी, टाइम्स ऑफ चेंजिंग प्रोडक्ट। दोस्तों आप बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल का प्रयोग करेंगे और आपकी वर्ल्ड क्लास की पैकिंग होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, अपने प्रोडक्ट से कभी आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और चौथा पॉइंट जो है दोस्तों, समय समय से, जैसे मान लीजिए पहले क्या चलता था, पहले सफ़ेद वाट का 100 वाट का बल्ब चलता था, फिर क्या आया, वो आया दोस्तों एलईडी अब आई, इसके पहले CFL आया। इसी हिसाब से आप समय समय पे आप चेंज करते रहेंगे। मान लीजिए इसके बाद कोई और टेक्निक आती है, उस टेक्निक में अपने आप को, अपनी कंपनी को कन्वर्ट करके वही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे दोस्तों, तो कभी आप अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। हमारे पास टाइम बाउंड रहता है। अगर टाइम बाउंड ना रहे दोस्तों, यही चीज़ें हम आराम से पूरा फेयर करें तो वीडियो लंबी हो जाती है, आधे घंटे 25 मिनट का आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए बहुत फास्ट बोलना पड़ता है। कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप पूछ के मैं उसका आपको सिचुएशन दे दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा। दोस्तों हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की, प्रोडक्ट पैकिंग रूल। आपको प्रोडक्ट पैकिंग रूल होता है, जैसे उस पर डालना पड़ता है बैच नंबर, कितने वाट का है, MRP और एक्सपायरी, ये सब आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं 8वें पॉइंट, प्रोडक्शन टीम। अब आपको एक हाई लेवल का प्रोडक्शन टीम तैयार करना पड़ेगा। जो एक्सपीरियंस है, इसके लिए आप वैकेंसी निकाल दीजिए। जो ऑलरेडी दूसरी कंपनियों में काम कर रहे होंगे ऑलरेडी, वहाँ से आप उनको हायर करिए। जब उनसे ज़्यादा वेतन आप देंगे तभी वो आपके आएंगे, क्योंकि आपको अपनी कंपनी का पॉपुलर करना है, प्रचार करना है दूसरे कंपनियों से कम्पिटिटिव में। अब हम बात करते हैं 9वें पॉइंट के, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल दोस्तों, इसमें जो भी रॉ मटेरियल लगेगा उसके लिए आप बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेंगे। रॉ मटेरियल से कभी आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की, एक्सपीरियंस टीम। आपको लॉन्ग एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी जो दूसरे कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं, वो सेल्फ टीम की भी आपको लॉन्ग एक्सपीरियंस वाली सेल्फ टीम रखना पड़ेगा। उससे आपको क्या प्रॉफिट होगा, जैसे किसी कंपनी में कोई एरिया मैनेजर, सेल्समैन 8-10 साल से काम कर रहा है, तो उसका क्या है, उसका मार्केट में अच्छी सी पकड़ है, दुकानदारों के पास अच्छी सी पकड़ है। तो उसको जब आप अपने कंपनी में हायर करेंगे तो क्या करेगा, वो करेगा जो उसके पास ऑलरेडी टीम है, दुकानदार है, उनके पास जाएगा कि भैया मैं पहले इस कंपनी में था लेकिन उससे बहुत बेस्ट कंपनी ए आई है, इसलिए हमने इसमें चलेंगे। आप ये चीज़ें आप इस कंपनी का लीजिए, मैं उससे ज़्यादा यहाँ पे गारंटी वारंटी दूंगा। तो क्या करेगा, वो सेल ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। लेकिन आप वहीं पे नए बंदे को रखते हैं तो ऑलरेडी वो जाके टाइम उनके बीच में अपने प्रोडक्ट को लगाने में इसको समय लगेगा। इसलिए प्रयास करिएगा, जो ऑलरेडी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जब एक ऐड निकालेंगे, ऐड में आप इंटरव्यू लेंगे, तो आपको क्या करना होगा, उनसे ज़्यादा वेतन यहाँ पे देखना होगा, तभी वो कंपनी छोड़ के आपके कंपनी में आएंगे। और उसके बाद बात करते हैं शॉप एडवर्टाइजमेंट के दोस्तों। कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, होर्डिंग, ये 4-5 के द्वारा आप अपने शॉप का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपने ब्रांड का प्रचार कर सकते हैं। आपका ब्रांड सबके जबान पे होना चाहिए, तब वो लाइक करते हैं दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान। अब आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट एक प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें इफेक्टिव प्राइस आपने मार्केट का सर्वे कर लीजिए, 50 वाट का, 5 वाट का, 10 वाट का कितने में बिक रहा है, उसी हिसाब से आप अपनी प्राइस रखेंगे दोस्तों। गुड कस्टमर रिलेशनशिप, आपको हरदम दुकानदारों से
डिस्ट्रीब्यूटर से, सेल्समैन से अच्छे से बात करना होगा, उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट आवर फेस्टिवल ऑफर दोस्तों, आपको समय समय पे अपने प्रोडक्टों पे ऑफर देना पड़ेगा। जैसे कोई दुकानदार क्वांटिटी में माल ले रहा है तो आपको उसके साथ इंसेंटिव देना पड़ेगा, ऐसा कुछ आप ऑफर लगाएंगे। या कभी फेस्टिवल में जैसे दिवाली हो गया या कुछ और इस तरह से जो फेस्टिवल आते हैं उस समय लोग ज़्यादा लाइटिंग का प्रयोग करते हैं, लाइट ज़्यादा बिकती है, तो उस समय आप कुछ ऐसा ऑफर दे देंगे जिससे आपके ब्रांड पॉपुलर होंगे, आपके ब्रांड ज़्यादा बिकेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के। टाइप्स ऑफ सेल्स में ऑफलाइन, ऑनलाइन और सेल्फ टीम। दोस्तों पहले हमारे पास क्या था, ऑफलाइन और सेल्फ टीम ही थी, सेल्फ टीम के द्वारा ही सेल करते थे। लेकिन आज हमारे पास सबसे ज़बरदस्त टीम क्या है, ऑनलाइन की। दोस्तों ई कॉमर्स, जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मैं यहाँ किसी और कितना भी है, कितना नाम मैं लूँ तो सब आप जानते होंगे। इन सारे कंपनियों पे आप अपना लॉगिन बना लीजिए और सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आप अपने बेचिए। वहाँ बेचने में आपको खर्चे भी कम आएगा, तो आप इधर से भी ऑफलाइन बिक रहा है, लोगों के दिमाग में जा रहा है, ऑनलाइन भी लोगों के दिमाग जा रहा है, तो इससे आपके प्रोडक्ट जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे आप देखेंगे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से देख के अपने वहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे भी बेच सकते हैं। अब वहाँ पे हम बात करते हैं 14 पॉइंट में मशीन पे दोस्तों, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक, 3 तरह की मशीनें आती हैं। इन 3 तरह से सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक एंड सेमी, फुली एंड ऑटोमेटिक, 3 कैटेगरी की मशीनें हैं। तीनों में से कोई मशीन आप ले सकते हैं। मशीन को परचेज करने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे दोस्तों, सभी कंपनियों के कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जो भी आपके नियर में हो, जो भी कंपनी आपके पास मशीनरी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग पड़ती है, वहाँ पे आप जाइए, कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट करने के बाद उनकी वारंटी, गारंटी, टर्म, कंडीशन सब कुछ देख लीजिए। जो कंपनी सबसे ज़्यादा फैसिलिटी दे और जिसका रेट भी ठीक ठाक हो, उसी कंपनी को प्रचार करिएगा दोस्तों। एक चीज़ और याद रखिएगा, हर एक मशीनरी कंपनी के पास दोस्तों प्रोडक्शन टीम होती है। आप चाहें तो उनसे अपने यहाँ हायर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के लिए वो लोग टीम प्रोवाइड करती हैं। तो आप बनाने के लिए, लेडी बल्ब बनाने के लिए उनसे टीम ले सकते हैं, उनको आपको पैसे देने पड़ेगा। तो ये मशीनरी यहाँ से ऐसे खरीद सकते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो 15% से लेकर 25% तक आपके जैसे रॉ मटेरियल लेंगे इस पे डिपेंड करता है। अब समय समय पे दाम घटते बढ़ते रहते हैं रॉ मटेरियल का, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बल्क में लेते हैं तो कुछ और सस्ता पड़ता है, थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो कुछ महंगा पड़ता है, तो प्रॉफिट उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों इस ढंग से आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ये 15 पॉइंट को बढ़िया से समझ के दोस्तों, तो आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। और कुछ एक्स्ट्रा आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स पूछिए, मैं वो जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारी जानकारी आपके कुछ हेल्प में हो जाए। अगर लग रहा है कि ये जानकारी हमारे लिए हेल्प है दोस्तों, अपने यार दोस्तों से शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको भी कुछ जानकारी मिल जाए। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से दोस्तों हम और सारे वीडियो बनाते रहेंगे। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।